अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है मरीन पार्क। यहाँ देखने के लिए बहुत शोज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं अंदर ड्राइवर के पीछे पीछे, क्योंकि ड्राइवर के पीछे पीछे इसलिए मैं बोल रही हूँ, उन लोग के पास टिकट है जो वो काउंटर से अभी लेंगे एंड उसके बाद हमें एंट्री करवा के वो निकल के हमारे लिए वेट करेंगे। और ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत एकर्स लेके लाइक 480 आई थिंक एकर्स लेके जो दोनों साइड बनाए गए हैं। तो और मरीन पार्क में देखने के लिए बहुत सारे शोज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अंदर चलते हैं। पार्क में एंटर कर गए हैं, वाटर वर्ल्ड में, सफारी वर्ल्ड। सो मरीन पार्क में अब हम लोग वेरियस शोज़ देखेंगे, वो आपको मैं शेयर करती जाऊंगी जैसे जैसे जो भी देखेंगे। हम लोग एंटर कर गए हैं। एंट्री देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और यहाँ आप छोटा छोटा मोमेंटोस भी ख़रीद सकते हैं। ये फैंटासिया जो है, हम लोग यहाँ जा चुके हैं फुकेट, जब हम मलेशिया में रहते थे उस वक्त ही हमने घूम लिया था। बहुत सुंदर जगह है फुकेट भी। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, जो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। अंदर अभी 15 मिनट टाइम है हमारा फ़र्स्ट शो के लिए, तो फ़र्स्ट शो हम लोग देख लें जाएंगे। उसके पहले थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं। जो ड्राइवर जी हैं वो समझा रहे हैं मेरे हस्बैंड को कहाँ क्या है, और टिकट्स हैंड ओवर करने के बाद वो निकल जाएंगे। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ ड्राइवर्स के भी वेट करने का वेटिंग रूम होता है जो फुल ऑन एसी है, तो वो बहुत लोग जाके वहाँ पे भी वेट करते हैं। तो हमने ये चीज़ नॉन्गलूज विलेज में भी देखा था। ये देखिए मकाओ, चलिए देखते हैं। कलरफुल, ब्यूटीफुल। पीछे देखिए कितने सारे मकाओ हैं, बहुत कलरफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। फोटोज लेते हैं इसके साथ, फिर आपको और भी कुछ जो है दिखाऊंगी। चलो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा टर्टल्स, बेबी टर्टल्स, वो सब रखा है इस तरीके से। देखिए उनका घर भी कितना सुंदर सा बना हुआ है। और देखते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं ओरंगुटन शो के लिए, तो वो शुरू होगा 10 मिनट के अंदर। ये देखिए चल के आ रहा है। चलते देखने ये देखिए ग्रेप्स ऊपर से हैंग कर रहा है और देखने में इतना खूबसूरत है। हम चाहे तो हमारे देश में भी इतना सुंदर इस तरीके से कर सकते हैं। और इतना चारों तरफ देखिए ग्रेप्स। एक्चुअली ये शायद बर्ड्स वगैरह के लिए रखा हुआ है,
ताकि वो आके नेचुरल वे में खा सके। जो भी है बहुत खूबसूरत है। কখন তুলবে ওগুলো পরে? ফেরার সময় এখান দিয়েই ফিরো। এটা 10:10 বাজে। ও মা, এটা কি? ये है नेवला। ये देखिए कितने सारे एक जगह रखा हुआ है और इधर उधर वो लोग दौड़ रहा है। ওই পাশটা চলো, ওই পাশটা। ऑरंगुटन शो जो है वो शुरू होने ही वाला है और शो के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सारे वीडियोस मैं अलग से दे दूँगी, अलग प्लेलिस्ट में, मतलब अलग फ़ोल्डर में, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जिनको मन है वो अलग से जाके शोज़ देख सकते हैं। और इस वीडियो में लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा। Welcome to Bangkok Safari World and to our boxing show. Okay, before we go on with the boxing, we have to do the opening ceremony, and right now, please welcome Mr. Bolo and the bodyguard. Mr. Bolo ของเราเข้ามาเข้ามายินดีต้อนรับ Welcome to Bangkok Show. Okay, security check confirm. Mr. Bolo go up the ring, go to the target. Small attack. อย่างเท่เลยอ่ะโอเคมามิสเตอร์บอลโลทำการเปิดงาน बारिश हो गई, बारिश में वी आर गोइंग। सो चलिए, थोड़ा टाइम है अभी शो के लिए, वो देखेंगे। चलो, ये लिया है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। चिकन कोल्ड कॉफ़ी। 우리 엄마가 싫어하는 다리네. बारिश अब रुक गई। ये हैंगिंग ब्रिज से मैं इधर से उधर कर रही हूँ, थोड़ा फ़ोटोग्राफी, थोड़ा शॉट्स। बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर से देखने में। और ये छोटा सा जो पॉन्ड जैसे बना हुआ है, इसमें कितने सारे बड़े बड़े फ़िश हैं। और यहाँ पे है आपका डक्स है, स्वॉन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। देखिए यहाँ पे फ़िश वगैरह है। आप उस साइड पे जा सकते हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं। चलिए, बारिश होके काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। जो गर्मी लग रही थी वो अब नहीं लग रहा है। बहुत स्टफीनेस था अंदर, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, गर्ल्स ने क्या लिया ये? बेरी क्रिस। ओके, दिस लुक्स लाइक दिस। बोशो घोड़े। चलिए, उस तरफ चलते हैं हम लोग। अभी उस तरफ ही जाना है। हस्बैंड बुला रहे हैं उस तरफ, शायद उस तरफ से जाना है, कुछ ऐसा तो होगा। चलिए, 11:45 और सी लायन ওই তোমার স্পাই সামথিং ছিল না? मैं सुंदरी को बुला रही थी। सुंदरी, इतना नीट एंड क्लीन है, इतना बड़ा पार्क है, बट बहुत साफ है। शोज़ के लिए टाइम है, इसलिए इन बिटवीन हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं।
यहाँ पे है फ्लेमिंगोस, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लायन शो नहीं देखा, स्किप कर दिया बिकॉज हम लोग पटाया में गए हैं। सो मोरलेस सेम ही होगा, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं इधर उधर, थोड़ा घूम रहे हैं। लेट्स, इससे अच्छा सफारी वर्ल्ड थोड़ा घूमते हैं। शोज़ में काफ़ी भीड़ होती, निकलने अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये लुक एट दिस, ये हियर यहाँ पे है फ्लेमिंगोज एंड इतने सारे फ्लेमिंगोज एक जगह। बहुत खूबसूरत दृश्य है ये। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर, और इतना सारा है कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक साथ इतने सारे फ्लेमिंगोज देखकर आपको इतना अच्छा लगेगा। और खूबसूरती भी जगह का ऐसा है कि सब कुछ मिलाकर जगह ही बहुत खूबसूरत है। और इस जगह पे यही रखा हुआ है, तो आप जाके पिक्चर्स ले सकते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सीनिक है। तो चलेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तब तक थोड़ा पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। তুমি এখান থেকে তুলে দিও এই জায়গা ঠিকই বলছো। फोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींचने की ही जगह है। यहाँ हम लोग घूम लिए, बहुत खूबसूरत जगह थी, अच्छा लगा और भीड़ भी नहीं थी, सो दैट यू कैन टेक फोटोग्राफ्स एंड स्टफ लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत कुछ है देखने को, सो विल सी। स्नैक सेक्शन ना, এখানে কি খেতে না जाए ना। ये देखिए कितना बड़ा स्वर्ण। এই এই এদিকে এসো। সকালে যখন ছবি আমি দাও ছবি पेलिकन्स, वाइट पेलिकन्स, कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और एक झुंड में सारे खड़े हैं। क्यूट देखते ना कुत्ते पता, सीरियसली ब्यूटीफुल देखते। इस केज में है सारे पैरट्स। तो थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, इसलिए इन लोग थोड़े छुपे हुए हैं अंदर की तरफ, दिख भी नहीं रहा है ठीक से। और बट हम चलते हुए जितना देख सकते हैं उतना ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने एक जगह एक्वेरियम रखा हुआ है, वहाँ पे क्या है चलिए देखते हैं। सामने के एक्वेरियम में रखा हुआ है कैटफिश, काफ़ी बड़ा कैटफिश है। तो ये देखिए यहाँ स्विम कर रहा है। पानी काफ़ी गंदा सा लग रहा है, या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से, जो भी है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट जो है सो है। और अभी क्लाउडी जैसा वेदर है, ये अंदर की तरफ जो है ना थोड़ा अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ पैरट्स रखे हुए हैं। काकातुआ, गोल्डन कन्योर, कसौरी, साधन कसौरी। ছবিটা তুলতে তুলতে এটা ভিডিও করি। कशोरी कशोरी, ब्यूटीफुल देखते हैं। दीज आर रियली ब्यूटीफुल। कशोरी कशोरी, दिस इज की व्हाट African porcupine. This is porcupine.
चलो 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 बेटा। These are a type of monkeys. उनके आने जाने का रास्ता वो देखिए बैठा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ ही देख रहे हैं, तो ऊपर से वो कुछ भी कर सकते हैं आपके ऊपर। सो बी वेरी केयरफुल, वहाँ लिखा भी हुआ था। एंड उनके केज के अंदर से अगर वो इस तरफ आना चाहे तो दे कैन कम। और उनके टेल्स देखिए कितने बड़े बड़े, एंड मूवमेंट भी कर रहा है इधर उधर। सो बट वेरी सेफ, आपके ऊपर हमला वगैरह नहीं कर सकता है क्योंकि उनका स्पेस बना हुआ है उनके जाने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स जो आप नेचुरली कर सकते हैं एनिमल्स के लिए, ताकि एनिमल्स को भी लगे कि वो एकदम फॉरेस्ट एरिया में है, अपने वे से है, अपने तरीके से है जो वो करते हैं, और उनको भी जगह चाहिए होता है। ये है हनुमान, जो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ब्लैक कलर का, तो वो है। और इनके टेल्स काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन टेल्स भी बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग भी नीचे की तरफ से ही निकल रहे हैं और ऊपर पूरा कवर्ड है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं स्पाई वॉर, वहाँ पे शो होगा, वो देखेंगे। पूरा शो यहाँ मैं कवर नहीं करूँगी, नहीं तो ये वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो शोज़ जो है मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, अलग अलग सेक्शन में दे दूँगी नीचे, अलग वीडियोस में। तो वहाँ जाके आप पूरा शो चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको जस्ट दिखाती हूँ। वर्थ वॉचिंग, मुझे बहुत पसंद आया, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबको अच्छा लगेगा। अगर मुझे पसंद है तो बच्चों को तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, ये ज़रूर आप देखिएगा, मिस मत कीजिए। Sunny, my darling, I get everything what you want, but you do not touch it. Come on, little. We can go without. शो ख़त्म होते ही निकल गए बाहर की तरफ। Tortoise, see, huge tortoise. Oh my god, this is huge one. बुढ़ा tortoise खा रहा है, कुछ तो खा रहा है, पत्ते। হ্যাঁ, আমরা তো খাবার দিকে যাবো, ঘুরে ফিরে আমরা পেছনের গলিটা দিয়ে এলাম কি আর কিছু দেখা না। कापीबाड़ा কাপিবাড়া বলে। कापीबाड़ास। ताकाबे ना, कोई भी नहीं देखेगा हम लोग की तरफ। हेलो, क्यों देखबे ना, गुस्सा आ रहा है इन लोग को। हेलो हेलो हेलो, की खाओगे? जल আছে নাকি কোথাও কারো? ये कैपिबरस तो हम लोग की तरफ देख भी नहीं रहा है। ये देखिए सारे पीछे इस तरफ बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में है, देखना नहीं है, फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाना है। सो हम लोगों ने इनके लिए जो इनका फूड वहाँ पे मतलब था, यू कैन बाय इट, एंड उसको देखने के बाद सारे ऐसे आ गए हमारे पास खाने के लिए। एंड रियली दीज आर वेरी क्यूट। और देखिए किस तरीके से बैठे हुए थे और अभी खाने के लिए सारे खड़े हैं। तो हमने पूरा इनको अच्छी तरीके से खिलाया, और ताकि हम वीडियोस एंड फ़ोटोज़ भी ले सकें। एंड वहाँ पे ये फैसिलिटी है तो अच्छा भी लग रहा है। सो मे बी इनको भूख भी लगी थी। इस पार्क में एक चीज़ अच्छा है, इफ़ यू वांट टू फीड देम आल्सो ना, वहाँ पे बिक रहा है उनके खाने, पर्टिकुलर खाना जो आप उसको खिला सकते हैं अब उनके चॉइस का। तो इससे क्या होगा कि आप जो एनिमल्स भी है जो वो पूरा फीडेड रहते हैं। वैसे तो उनको खाना दिया जाता है,
बट अगर आप चाहे तो आप खुशी खुशी उनको ख़रीद के खिला भी सकते हैं। तो हर जगह जैसे कुछ कुछ एनिमल्स के लिए ये अवेलेबल है, तो कैपिबारा के लिए तो है, तो इसलिए इन लोग क्यों ना खाएं, इस तरीके से खड़े होके वो लोग खा रहे हो। हमें भी खिलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ दीज आर द रेयर एनिमल्स। मैंने तो अपने देश में नहीं देखा है, यहाँ देख रही हूँ, एंड दे आर सो हेल्दी। इसका मतलब दे आर वेरी वेल फिट। तो चलिए इन्हें खिला देते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें भी खुद भूख लगा है, हमें भी जाना है फॉर लंच। तो लंच का कूपन हमारे पास है, तो टाइम अनुसार जाएंगे तो जल्दी से खा सकते हैं। और फिर हमारा एक और शो काफ़ी सारे बाकी है, बट हमने एलिफेंट शो नहीं देखा, तो लेकिन वेल शो ज़रूर, वेल बोल रहे हैं मतलब डॉल्फिन शो ज़रूर देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम है। तो ये देखिए ये एनिमल्स, दीज आर रियली क्यूट वंस। थैंक गॉड बारिश रुक गई है, हम चल फिर सक रहे हैं, बिकॉज़ विथ अम्ब्रेला इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आप अच्छे से देख भी नहीं सकेंगे कोई भी एनिमल्स को, या फिर शोज़ देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो बारिश रुकने की वजह से द थिंग्स आर लिटिल बेटर। गर्मी तो काफ़ी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हम लोग हो रहे हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, सोच रहे हैं ये जिराफ टेरेस है, यहाँ आप जिराफ को फीड कर सकते हैं, जिराफ के साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इसे भी क्यों मिस किया जाए, चलिए चलते हैं, जिराफ भी देख लेते हैं इतनी क्लोजली। अगर इस पार्क में आए हैं तो इट इज़ वर्थ वॉचिंग, क्योंकि इतने पास से आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो चांस भी है, लेकिन हम फीड करेंगे कि नहीं ये नहीं पता, बट एटलीस्ट जाके फ़ोटोज़ तो ले सकते हैं जिराफ के साथ। दिस इज़ द जिराफ टेरेस। ये बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, जहाँ पे जिराफ सारे भी आते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये देखिए ये टेरेस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज़ जिराफ का हाइट काफ़ी होता है, और ये टेरेस की तरफ बनाया गया है सो दैट आपका जिराफ जो है ना एकदम पास हो, उनके हाइट अनुसार आप भी उतना ही ऊपर चले जाएं। तो जगह बहुत खूबसूरत है। हमें लग रहा था टिकट्स करके जाना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ एक टिकट काउंटर है, बट वो टिकट काउंटर है फॉर इफ़ यू वांट टू बाई उनका खाना, जो भी वहाँ पे मिल रहा है वो पर्टिकुलर खाना ही आपको जिराफ को देना है, तो उसके लिए वो है। तो हम थोड़े कंफ्यूज थे, तो बट वैसा कुछ नहीं है, हम जाके आराम से अंदर जा सकते हैं। तो जो फीड नहीं कर रहे हैं उनको वो टिकट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको ख़रीदने का कंपल्शन नहीं है कि आपको ख़रीदना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जिराफ के साथ। এদিকেও তাকিয়ে ভিডিও হচ্ছে তো, আরো কাছে যা, আর একটু কাছে যা, সাহসী। हम लोग गए थे जिराफ टेरेस, वहाँ पे आप फीड भी कर सकते हैं जिराफ को, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए फीड नहीं कर पाए। सो वी आर जस्ट गोइंग आउट नाउ, क्योंकि लंच भी करना है, 2 और शोज़ है वो भी देखने हैं। सो लेट्स गो। না সেটা দিয়েছে, আমি বললাম অনেক রকম ইয়ে আছে, তো আমি কি জানি সেটা। ওই যে এত স্লো চলছিল, আমি সঙ্গে डॉल्फिन के लिए क्या बैठ जाते हैं, जो हो जाता है हम बहुत हार्ट हो जाएगा।
আপনি দাঁড়ান খাবার দাঁড়ান দেখুন। একসাথেই চলবে। हम लोग अभी खोज रहे हैं हम लोग को बफ़े जहाँ जाके खाना है। तो पार्क इतना बड़ा जगह है कि आपको मतलब वहाँ पे लिखा भी हुआ है बट फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप पूछेंगे तो वो लोग आराम से आपको हेल्प कर देंगे, बट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है एरो देकर। तो चलिए चलते हैं हम लोग अभी बफ़े की तरफ, और बहुत भूख भी लगी है। खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे डॉल्फिन शो के लिए। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। ওই সামনে আছে। हम लोग अभी आ गए हैं लंच करने। लंच का कूपन जो है वो टिकट के साथ ही हमें मिला है, और यहाँ पे 5000 टेबल्स है। तो और सबसे अच्छा जो है, आपको फ़ाइट नहीं करना पड़ेगा अपनी टेबल के लिए। आप जब जाते हैं कूपन दिखाने से वो आपको टेबल नंबर साथ ही साथ दे देते हैं। तो आप अपना टेबल ढूंढ के वहाँ जाके बैठिए, आराम से खाइए। कोई उसमें 1.5 घंटे का स्लॉट रहता है, तो उसमें आप आराम से फिनिश कर सकते हैं अपना लंच। और इतना सारा काउंटर्स वेज नॉन वेज का रहता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब रश में आपको खाना ही नहीं मिलेगा या 1.5 घंटा कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडियन खाना है तो आराम से आप खा सकते हैं। मिक्स एंड मैच है वहाँ पे, थोड़ा सा थाई भी है। तो मतलब इंडियन और थाई का जो है ना, तो आप आराम से वहाँ से लेके खा सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। और थाई का जो है वो भी है अलग जगह, वो भी आप कर सकते हैं। और बट यहाँ पे ज़्यादातर जैसे इंडियंस हैं तो इंडियन जगह पे ही बफ़े में ही लोग जाना पसंद करते हैं। तो हम लोग का नोंगनुच विलेज में भी वैसा था, थाई का अलग बफ़े था, इंडियन का अलग था। तो इंडियंस भी बहुत जाके थाई बफ़े में खाते हैं, बिकॉज़ थोड़ा एक्स्ट्रा दूसरा एक्सपीरियंस के लिए। इंडियन तो हम खाते हैं, बट मेरे घर में जैसे हस्बैंड वो लोग को बहुत लिमिटेशंस है, इसलिए हम लोग इंडियन वाले में ही गए। काफ़ी वैरायटी था, बहुत ज़्यादा वैरायटी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी इतने भीड़ में कि क्या क्या है। इस तरीके से थाली रखा हुआ है, और यहाँ पे प्लेन राइस, बासमती प्लेन राइस, येलो राइस, वो सब है। तो एंड देयर इज़ दाल है, फ़िश करी है, सब कुछ है, चिकन है। सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, वो भी था। एक और सब्ज़ी भी था। फिर डेज़र्ट में फ्रूट्स है और खीर वगैरह रखा हुआ है डेज़र्ट में, और डेज़र्ट सेक्शन में ही आपको फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो अब मैं बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही हूँ वीडियो लेने का। चलिए दिखाने की कोशिश करती हूँ क्या है। लोग भी ऐसे हैं, कुछ लोग लाइक ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे खाना उनको मिलेगा ही नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाना ख़त्म भी होता है वो लोग आके डाल रहे हैं बार बार, बट एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, तभी आराम से स्मूथली आप ले सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है, आपके सर के ऊपर से भी खाना ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो हर जगह आपको होगा, हर जगह आपको मिलेगा। बट एनीवेज़ किसी तरीके से मेरे लड़कियां भी अच्छे से मैनेज करके वो सब वो लोग ले रहे हैं अपने टर्न अनुसार। मैं भी वीडियो कर रही हूँ ताकि एक क्लियर पिक्चर मिले, और कुछ नहीं, ताकि सबको समझ आए कि क्या रहता है बफ़े में। और खाना लेकिन बहुत बढ़िया है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। खाने पे और भी ज़्यादा पता चलेगा कि कैसा खाना यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए जैसा भी है मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने का। इतनी भीड़ है, इतना धक्का मुक्की हो रहा है कि दिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है डिटेल्स में, बट ओवरऑल मैं कोशिश कर रही हूँ। चिकन का जैसे है ना, चिकन ड्राई फॉर्म में रखा हुआ था, एक जगह करी रखा हुआ था, और इस तरीके से चिकन फ्राई है। और फ्राइड चिकन आप ले लीजिए, लेकिन थोड़ा वो इसलिए है कि जो लोग करी नहीं खाते हैं वो खा सकते हैं। पूड़ियाँ रखी हुई है इस तरीके से, तो राइस, पूरी, येलो राइस, ये 3 तरीके का चीज़ तो यहीं पे रखा हुआ है। और हर जैसे बफ़े का बहुत सारा काउंटर्स है, तो मोरलेस खाना सेम है हर जगह।
तो मैं तो ज़्यादातर जाके वेज सेक्शन से उठाई हूँ क्योंकि मुझे सोयाबीन वगैरह बहुत पसंद है। तो चलिए मेरा टेबल ढूंढते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सोयाबीन, साथ में आलू की सब्ज़ी है, एंड दिस द येलो राइस एंड देन फिश एंड सैलड। चलिए कर लेते हैं लंच। सो ह्यूज एरिया, आप देख सकते हैं सब बैठे हुए हैं। मेरे फैमिली यहाँ बैठा हुआ है, लोगों ने नंबर दे दिया है और कितने लोग, बहुत काउंटर्स है। 5,000 and some tables. More than 5,000. पीपल्स ईटिंग टुगेदर 5,000 tables. 5,000 टेबल्स है। 5,000 टेबल्स है वहाँ पे, इतने सारे बुफे लगे हुए हैं। तो यू हैव लॉट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक काउंटर पे ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत मल्टीपल काउंटर्स है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच लेके आए हैं, चलिए लंच कर लेते हैं। एरिया देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कितना बड़ा एरिया है और कितने शांति से लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। क्राउडेड, ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिकॉज़ इतना अरेंजमेंट अच्छे से किया हुआ है जिसके सीट नंबर अनुसार आप बैठिए। लोगों का देखिए, बहुत लोगों का लंच करना हो गया, हमारा भी हो गया, हम निकल कर बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए फ्लोटिंग मार्केट का एक बनाया हुआ है। बैंकॉक में फ्लोटिंग मार्केट भी बहुत फेमस है, वो भी एक जगह है जहाँ देखने के लिए आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं डॉल्फिन शो के लिए, टाइम हो चुका है। तो मैं શું કરું રાતે 9 વાગ્યા પછી કે ગયા આવું બાકીના ટાઈમ શું હોય। हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि डॉल्फिन शो में हमें सीट मिल सके। भीड़ बहुत होने वाली है क्योंकि डॉल्फिन शो बहुत पॉपुलर होता है, मैंने हर जगह देखा है, यूएस में भी देखा है। और शो शुरू होने ही वाला है, जल्दी से जाके सेटल होते हैं। डॉल्फिन शो बहुत फेमस है और डॉल्फिन शो ज़रूर देखना चाहिए। लोग ज़रूर देखते हैं डॉल्फिन शो, और ये देख आप क्राउड देखकर ही समझ सकते हैं ये शो कितना पॉपुलर है। और इंडियन से खचाखच भरा हुआ है, इसलिए ये लोग इंडियन गाना गा रहे हैं। इंडियन जितने भी फेमस गाना है वो सब गा रहे हैं, और जो कॉपीराइट आएगा इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हम लोग भी अपना एक सीट लेकर बैठ गए हैं, काफ़ी पीछे बैठना पड़ा है। ऑलरेडी द सीट्स वे फुल। बहुत गर्मी है लेकिन फ़ैन चल रहा है, सो इसलिए फिर भी ठीक है। तो क्राउड देखिए कितना एकदम ओवर एक्साइटेड हुआ है, बिकॉज़ इंडियन गाना की वजह से जो है द क्राउड एकदम झूम उठा है। चलिए चलते हैं, शो शुरू होने वाला है। Thank you very much. Thank you so much. Thank you for your support. Okay, ladies and gentlemen, please limit on your seat. Okay. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please welcome our lovely dolphin. Thank you very much. Thank you so much. และนี่ก็คือมาพันเล็กครับหรือว่าดักดัชดอลฟิน แน่นอน แนะนำชื่อให้รู้จักกันนิดนึง Okay, first of all, I would like to introduce our superstar to you, Mr. Tom. is Bam Bam Mario. Wow, Bam Bam and Mario, two superstars. Everyone standing by your mobile phone. Yeah. They are greeting the trainer by handshake. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ 大家好สวัสดีนั่นเองนะครับคือการทักทายครับท่านผู้ชมครับ แม่ อากาศร้อนๆแบบนี้เราจะไปแบบไวเลยฮะ ไวเลยเหรอนี่คือการเล่นบาเยอร์โก 现在魔术表演 This called for magic show ว้าวนี่คือการเล่นมายากล ถูกต้องค่ะ ให้วัดกันเลยนะครับผมนอกจากสามารถเทคตัวขึ้นมาฆ่าทุกคนได้แล้ว शो ख़त्म होते ही आप चाहे तो डॉल्फिन के साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। वो लोग आपको एक प्राइस चार्ज करेंगे और उस हिसाब से पर पर्सन इट इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव, 500 बाहत करके है, बट एटलीस्ट आप पिक्चर ले सकते हैं। तो हम तीनों ने ही पिक्चर लिया। तो एनीवेज़ दैट वाज रियली फ़न, क्योंकि डॉल्फिन को आप इतनी पास से पकड़ सकते हैं, तो ये एक्सपीरियंस शायद फिर हो ना हो, इसलिए हमने वेस्ट नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड ही ये वीडियो कर रहे हैं और हम लोग ऐसे पकड़ के फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो इट इज़ नाइस, इट इज़ रियली नाइस। वो आफ्टर द शो होगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। डॉल्फिन शो का भी वीडियो मैं अलग से लगा दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए हम लोग वापस अभी जाने वाले हैं, आ गए हैं वही मकाओ की जगह। और ये मकाओ जो है कितना
मतलब काएँ-काएँ कर रहा है, बाप रे! लेकिन इतना खूबसूरत है कि मैं बहुत देर तक इसी जगह पे खड़ी रही, फ़ोटोज़ लेती रही, वीडियोज़ लेती रही, जब तक मेरे बच्चे जो हैं, हस्बैंड, वो सब अपना जो भी, जिसको भी आइसक्रीम खाना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, वो सब कर रहे हैं। और हम लोग भी काफ़ी टायर्ड हो गए हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बट थैंक गॉड मतलब इट वाज़ क्लाउडी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, बट इनका आवाज़, माय गॉड! हम लोग का टूर ख़त्म हो गया। हम लोगों ने डॉल्फिन के साथ पिक्चर भी लिया, शेयर करूँगी द पिक्चर। पहली बार शो तो बहुत बार देखा है, बट पहली बार पकड़ के पिक्चर लेना वाज रियली अल्टीमेट, मज़ा आ गया। तो फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे, बट एटलीस्ट यू कैन टच देम, यू कैन फील देम। तो चलिए, अभी हम लोग का मोरलेस हो गया, सी लायन वाला मिस हो गया, कोई बात नहीं, बट ओ माय गॉड! चलिए चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। अभी ऑलमोस्ट शाम तो नहीं हुआ है, बट एक शो हम लोग का जो था वो मिस हो गया, मतलब सी लायन का, वो थोड़ा लेट हो गया। अभी 10 मिनट्स ऑलरेडी शो हो चुका है, तो जब तक हम लोग वो जगह पहुंचेंगे तो बस ख़त्म ही होने वाला होगा, तो नो पॉइंट। तो अदरवाइज़ सी लायन का शो भी अच्छा ही होता है। तो एनीवेज़ हम लोग अब उसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ से अंदर गए थे। तो और बहुत गर्मी भी लग रहा है, अब थोड़ा लग रहा है कि एसी में जाकर बैठें। तो ये लोग तो आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं, मुझे बस ठंडा पानी चाहिए और कुछ नहीं। जाके चाय वगैरह पिएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, बिकॉज़ घर मतलब होटल पहुँचते अनदर आवर, 1 घंटा तो लगेगा जाने में। तो अंदर जाते टाइम ही आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट की तरह या मोमेंटो की तरह आप ख़रीद सकते हैं, बट हमने ऑलरेडी ले लिया है मार्केट से ही, तो इसलिए अभी कुछ नहीं ले रहे हैं और फिर वापस जाके मार्केट ही जाने वाले हैं। तो चलिए अभी जल्दी से गाड़ी में चढ़ते हैं और निकलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए फुकेट नेक्स्ट आप लोग ज़रूर जाइएगा। मैं तो घूम चुकी हूँ, और फैंटासिया लैंड वहाँ घूमना ना भूलिए। जैसे हमने यहाँ पे सफारी वर्ल्ड घूमा, वहाँ फैंटासिया एक अलग एक्सपीरियंस होगा, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा, इतना गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो चलिए अब निकलते हैं। हम लोग का घूमना ख़त्म, अब पार्क से वापस जा रहे हैं होटल रूम की तरफ। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज़ वर्थ द विज़िट, बहुत कुछ देखा। द पार्क इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल। आप शोज़ देखें ना देखें, बट पार्क घूम के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं होटल रूम। अभी 3 बज रहा है, थोड़ा रेस्ट लेंगे, बट द वेदर वॉज गुड, वेदर ब्रीजी और ऊपर से क्लाउडी, तो कोई सन की बात नहीं है। सो हम लोग ने इसलिए ज़्यादा एंजॉय किया। सफारी वर्ल्ड से घूम के होटल आ गए हैं, शाम हो रहा है, अभी पियेंगे चाय, थोड़ा फ्रेशन अप हो लिया और आके थोड़ा एसी में बैठकर जैसे शांति मिला। अब चाय पी के फ्रेशन अप होके देखते हैं हम लोग अगला क्या करते हैं, बिकॉज़ अभी सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। सो मेरा और मेरे हस्बैंड का चाय है, हस्बैंड ने ही बनाया है, और ये है समोसा।
तो बैंकॉक में भी समोसा देखिए, खुला था तो बैंकॉक का समोसा मैं दिखाती हूँ। एक प्लेट ऑलरेडी खा लिया है। इट इज़ सो टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, डिलीशियस। तो ये है बैंकॉक में समोसा। दूसरा स्ट्रीट फूड हम बाद में खाएंगे। और उसके साथ 2 तरीके का चटनी है और ये है चाय। शाम को सोचा कुछ करने का नहीं है तो हम लोग चले गए प्लैटिनम फैशन मॉल। और एज़ बिकॉज़ बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा, तो हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी कर लिया था। तो होटल के सामने से ही टैक्सी मिलता है, तो वो थोड़ा आप नेगोशिएट कर लीजिए। हमारे पास से तो उन्होंने 100 बाहत लिया था। तो ये जो मॉल है ये बहुत बड़ा मॉल है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ ख़रीदने के लिए। वहाँ के सारे मॉल्स जो है ना वो आप देखकर फ़िदा हो जाएंगे। इतना चॉइसेबल चीज़ें मिलती है, आप शॉपिंग आपका ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम लोग वहाँ गए हैं। फर्स्ट डे हमारा शॉपिंग का शुरू हो चुका। पता नहीं कितना दिन हम लोग इसे करेंगे, करते ही जाएंगे शायद जब तक हैं, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो फैशनेबल। तो ये सब है, काफ़ी चीज़ें गर्ल्स के लिए तो हमने लिया है बिकॉज़ इतना चीज़ें हैं। और गिफ्ट्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग लेते जा रहे हैं, जिसको जो देना है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ड्रेसेस उठा सकते हैं, आप ज्वेलरी उठा सकते हैं, आप चप्पलें उठा सकते हैं, आप डेकोरेटिव आइटम उठा सकते हैं। बट ये फ़ैशन मॉल जो है यहाँ पे आपको ड्रेसेस बहुत खूबसूरत मिलेगा। तो वो सब करके हम लोग की बारिश हो गई। टुक टुक गाड़ी, बिकॉज़ बारिश हो रही है जोरदार। यहाँ का भी रेनी सीज़न है इसलिए। फ्रेंड्स वापस आ गए हैं रूम में। थोड़ा सा इधर उधर गए थे देखने के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं कि नहीं। बारिश इतनी हो रही थी कि मत पूछिए। चल के जाएंगे सोचे थे बट चल के नहीं जा सकते हैं, थोड़ा दूर भी था। तो हम लोग टैक्सी कर लिए थे और वापस आते वक्त टुक टुक जो गाड़ी होती है वो किया था फॉर अ चेंज, देखने के लिए कि कैसा मज़ा आता है। सो टुक टुक गाड़ी तो हमारे इंडिया में है, पर थाईलैंड में भी मज़ा आया। और जाते वक्त टैक्सी जैसा होता है। सो एनीवेज, बट बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि अभी रेनी सीज़न है इसलिए बारिश होगी, तो इसलिए इधर उधर ज़्यादा घूम नहीं पाए। द थिंग इज़ दैट इतनी बारिश में किधर जाएंगे, छाता ले लेके हर जगह घूम नहीं सकते हैं। तो एनीवेज, तो शाम हम लोग का इस तरीके से ही गया। सफारी वर्ल्ड से भी आए हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 5 बज रहा था। थोड़ा सा समोसा वगैरह खाए, उसके बाद निकल गए। बारिश अब वेट कर रहे हैं रेडी होकर, रेडी मतलब जैसे सुबह हुए थे वैसे ही रेडी है। और जाएंगे थोड़ा डिनर करने। तो डिनर जो एरिया है वो नीचे ही है, अक्रॉस द स्ट्रीट। सो प्रॉब्लम नहीं है, फट से नीचे चले जाएंगे। और डिनर हम लोग को इधर उधर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में दिया जा रहा है, तो वहाँ कर रहे हैं। ठीक ठाक है डिनर, इंडियन बफे रहता है, तो ठीक है। तो आज बहुत टायर्ड है हम लोग, तो इसलिए हम लोग आज 9 बजे चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ 9:30 बजे, और करके आज का दिन वैसे ही हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवेज, मैं आज आप लोग को डिनर नहीं दिखाऊंगी बिकॉज़ आज वो हिम्मत भी नहीं है और भीड़ इतनी होती है कि कुछ अच्छे से दिखा भी नहीं सकते हैं। बहुत टूरिस्ट का भीड़ होता है अंदर बफे में, तो इसलिए मैं आज फ़ोन नहीं लेके जाने वाली हूँ। तो एनीवेज, वापस आकर मैं व्लॉग एंड कर दूँगी। तो सोच रही हूँ आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे कल के नए व्लॉग में। कुछ नया अगर है तो उसके साथ, नहीं तो मैं आपको होटल रूम से ही गुड मॉर्निंग बोलने के बाद शुरू करूँगी अपना दिन।